तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि जो ये कोरोना चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या है? जो हमें घर में बंद किया जा रहा है, इसके पीछे का सारा राज क्या है? एक्चुअल में आपको बता दूं, जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत छोटी चीज़ है इन सब चीज़ों के पीछे। जो उनको बोला जा रहा है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सरकारों को भी नहीं पता। क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्लान होते हैं, सरकार उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ तक कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो ये देश हैं, बड़े बड़े जितने भी हमारे देश हैं, ये भी उनके लिए कोई छोटी सी बात है। चाहे वो बम से उड़ाना हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनके लिए करना बहुत छोटी सी बात है। चाहे आप उसको इल्यूमिनाटी लगा लीजिए, चाहे उसको आप रॉथस्चाइल्ड लगा लीजिए, और भी जो ग्रुप्स हैं या जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी है उनको लगा लीजिए। मैं इसके पीछे का आपको रियलिटी बताता हूँ कि क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पीछे 5G का खेल है। 5G आपको पता ही होगा कि लॉन्च होने वाला है जल्दी पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब बहुत सी कंट्री में ऐसा भी है कि लोग बोलते हैं 5G लॉन्च हो चुका है, 7G लॉन्च हो चुका है। वो सब बकवासबाजी है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है कि अगर 5G लॉन्च होगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड एक साथ ही लॉन्च होगा। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब देख रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। फ्रेश एयर है, गंगा का पानी इतना अच्छा हो गया है, समुद्र अच्छे हो गए, नहरें अच्छी हो गई हैं, और सुबह सुबह पक्षी वगैरह सब चहचहा रहे हैं। ऐसा क्यों है? जबकि आप देखना, जितना हमारा एनवायरनमेंट 100 साल में ख़राब हुआ है, 5G आने के बाद वही एनवायरनमेंट हमारा 5 से 10 साल के अंदर ख़राब हो जाएगा। और इसको ठीक क्यों किया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि ठीक क्यों किया जा रहा है, हम लोगों को क्यों घर में बंद किया जा रहा है। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो 5G से नुकसान होने वाला है, जो हमारे पूरे अर्थ को नुकसान होने वाला है, उसके लिए रिकवरी पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन पे, जो अभी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन पे अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद आधी से ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सारे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर जितने भी हैं, आप सब गवा बैठेंगे, क्योंकि रेडिएशन इतना हाई लेवल पे होगा। लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट सही होगा या और सारी चीज़ें सही होंगी तो हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकेंगे। इस चीज़ को आप समझिए। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसी चाल चली है, चाहे वो आप चीन का नाम लेके कह लो, चाहे अमेरिका का षड्यंत्र कह लो, चाहे किसी ग्रुप का कह लो, चाहे रॉथस्चाइल्ड फैमिली हो, चाहे रॉकफेलर हो, जो भी हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हो इसमें, है ना। अभी ये तो श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं। उनके लिए यहाँ तक कि छोटे से देश भी बहुत छोटी सी चीज़ है कि देश से कोई काम कराया जाए या देश को बर्बाद किया जाए। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि पहले ये एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, जितना भी एनवायरनमेंट है उसको रिकवर किया जाए, और रिकवर करने के बाद उसको दोबारा ख़राब किया जाए। समझिए इस बात को। वरना ये काम पहले भी हो सकता था। हमारे बहुत हज़ारों करोड़ रुपए, अरबों रुपए, और आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी बड़ी रकम जो है समुद्र को साफ़ करने में, या गंगा को साफ़ करने में, या पेड़ पौधों पे, या पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो लगाई जाती है। आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा अभी ही क्यों हो रहा है? कोरोना की वजह से सब साफ हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसा हो गया है कि सब नॉर्मल होता जा रहा है। 100 साल पहले कहीं कोई देश है जो 100 साल पहले पहुंच चुका है हवा के मामले में और पानी के मामले में, कोई 50 साल पहले पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए है कि वो रिकवर करेंगे पहले, और रिकवर करने के बाद 5G लॉन्च करेंगे, और 5G लॉन्च करने के बाद दोबारा से हमारे अर्थ की स्थिति ऐसी हो जाएगी। समझिए आप इस बात को। अभी ये सीक्रेटली काम चल रहा है 5G के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जो बैंकों से बड़े बड़े लोन दिए जा रहे हैं, ये सब सीक्रेटली चल रहा है, बहुत सीक्रेटली चल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सीक्रेट कितना है ये। क्यों हर आदमी कोरोना 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 और बस कोरोना, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्लू टाइप है। समझिए आप इस बात को, ये फ्लू से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप क्वारंटाइन में रहिए 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप ठीक हो जाओगे। आपको अच्छा खाना मिलेगा, आप लोगों से के संपर्क में मत आइए, ऐसा है वैसा है। और ऐसी आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी इंटरनेट पे, फेसबुक पे, जितनी भी हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, वो हैशटैग मुझे याद नहीं है और कीवर्ड मुझे याद नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं कि उसमें दिखाया गया है कि कैसे ओल्ड एज एक लेडी थी, बेंगलोर में थी या बॉम्बे में, उसकी बाथरूम में गिरने से डेथ हो गई। और डेथ के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको
काफ़ी टाइम रखा गया 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन के बाद बोला गया कि इसको कोरोना था, तो आदमी लड़ा तो उस आदमी को भी मारने की धमकी दी गई। और ऐसे 1-2 केसेस मैं जानने वाला हूँ जो कि दिल्ली में भी और यूपी में भी मैंने देखे हैं। तो ये अगर हाँ कोरोना है भी तो बहुत कम लेवल पे है, लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जा रहा है कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। कभी आप नॉर्मल है स्टैंडर्ड चीज़ों को उठा के देखना, इससे भी ज़्यादा लोग मरे हैं और बीमारियों से। अगर कोई कैंसर है तो कोरोना, कोई और बीमारी है तो कोरोना, हर खांसी जुकाम है तो कोरोना, कोई आदमी किसी भी तरीके से मर रहा है, उसको कोरोना का नाम दे के आपके दिलों में, आपके दिमाग में खौफ भरा जा रहा है ताकि वो अपना 5G का काम सेपरेटली कर सके। और जितने भी कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं, वो प्रॉपर काम कर रही हैं, चाहे वो टावर लगाना हो, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो बिलिंग सिस्टम हो, चाहे उनका HR हो, वो प्रॉपर काम कर रही हैं। आप इस चीज़ को समझिए, है ना, कि वो लोग क्यों काम कर रहे हैं। अगर 5G आ गया, जितना हमने अपनी अर्थ को रिकवर किया है, जो हमारा अर्थ है, हमने उसको रिकवर किया है। 5G आने के बाद 5 से 10 साल के अंदर इससे कम से कम भी नहीं 100 गुना स्थिति हमारी ख़राब हो जाएगी, और जो हमारा अर्थ है वो पीछे चला जाएगा। ये नेटवर्क जो रेडिएशन रहते हैं, रेडिएशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे कोई भी पशु पक्षी नहीं बचेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 5G को उतारने के लिए किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं इससे फ़ायदा क्या है। जो 5G है, हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे हित के लिए उतारा जा रहा है, कि जो इंटरनेट है वो आदमी तक पहुंचेगा और वो लेन देन करेगा या अपने काम जल्दी कर सकेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी इंटरनेट है या जो भी स्पीड है, हाई स्पीड है, जितनी भी ये लैग कम होंगे, जो बड़े लेवल के लोग हैं वो उतने बड़े तरीके से उतना जल्दी अपना पैसा डबल कर सकेंगे। समझिए आपको क्या मिलेगा, आपकी सोच कितनी है। एक वीडियो, एक गेम या एक मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, आप इतना ही सोच सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे भी यही दिखाया जाता है। अरे 5G आ जाएगा, 100 Gbps तक की स्पीड आ जाएगी। 100 Gbps आदमी के दिमाग में क्या आता है, भाई 100 GB आ जाएगा ना तो 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी मूवी अपनी, हम तो मस्त हो जाएंगे। लेकिन सोचो जो पीछे की कंपनीज हैं, उनका ये मकसद थोड़ी होता है कि वो आपको वीडियोज़ दें। उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप इंटरनेट रिचार्ज कराते हो ना, वो पैसा तो सारा घूम ही रहा है। इन सब का जो फ़ायदा है वो बड़े बड़े लोगों का है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने भी ये पूरे वर्ल्ड को जो चला रहे हैं, उनका है। समझिए आप इस बात को, है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये जो है क्यों हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है।